शरीर पर भगवा पैर में खड़ा हो सीने में हिंदुत्व, लेकिन बन गया सबसे बड़ा स्वदेशी बिजनेसमैन। अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बाजार से बाहर कर देगा एक सन्यासी। विदेशी कंपनियों में मची खलबली। योग आयुर्वेद से दुनिया में बनाई अलग पहचान। रखते हैं देश की राजनीति को बदलने की ताकत। बाबा रामदेव का ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये नाम अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। बाबा योग गुरु भी हैं, सन्यासी भी हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं, लेकिन इन सब से आगे अब वो देश के बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में हैं। हजारों करोड़ का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया बाबा जी ने। बाबा ने अपनी कंपनी के 14 नए प्रोडक्ट बाजार में उतारे। साथ ही बाबा रामदेव ने बताया कंपनी का टर्नओवर सालाना 45,000 करोड़ हो गया है। बाबा एक बात बोला करते हैं, योगा से होगा, और बाबा ने सच कर दिखाया। योगा के हुनर से पहले खुद दुनिया में छा गए और अब अपनी पहचान एक बड़े कारोबारी के रूप में भी बनाते जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं वो बिजनेसमैन नहीं हैं, वो तो सन्यासी हैं। लेकिन बाबा ने भारतीय बाजार और भारतीयों को जिस तरह से समझा, वो कहानी किसी ब्लॉकबस्टर मूवी जैसी है। 2011 और 12 वो साल रहा जब बाबा रामदेव ने भारतीय राजनीतिक और औद्योगिक पटल पर अपनी अलग पहचान बना ली। बाबा ने अपना मुख्य हथियार राष्ट्रवाद और स्वदेशी को बनाया। वो भारतीय बाजार के अंदर उभरते राष्ट्रवाद की भावना समझने में सफल रहे। अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को राष्ट्रवाद के भाव से जोड़ दिया। बाबा रामदेव हर तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे। साथ ही विदेशी दवा कंपनियों सहित यूनिलीवर जैसे बड़ी ब्रिटिश कंपनियों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। बाबा बाजार में आम भारतीयों के घर में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, शैम्पू, सर्फ, आटा, चावल, दाल, घी से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं तक को बाजार में उतार दिया। बाबा ने बाजार की बड़ी कंपनियों को सीधे चुनौती दे दी। 2014 और 15 तक पतंजलि के प्रोडक्ट्स का भारत के बाजार में डंका बज गया। पतंजलि के प्रोडक्ट्स की मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ गई कि छोटे बड़े शहर तक पतंजलि स्टोर खुलने लगे। बाबा के प्रोडक्ट्स ग्रामीण भारत में सुपरहिट हो गए। ये वो दौर था जब देश हर दिन अखबार में रोज नए घोटालों की खबर पड़ता था। बाबा रामदेव ही थे जिन्होंने अन्ना आंदोलन से पहले यूपीए 2 के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू किया था। बाबा देश भर में घूमकर योगा सिखाते हुए कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते रहे। बाबा रामदेव ने देश में लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। भारतीय चिकित्सा पद्धति से लेकर योग को दुनिया तक ले जाने वाले बाबा रामदेव शामिल रहे। पतंजलि का मार्केट कैप अगले 1 साल में 1 लाख करोड़ हो जाने की संभावना है। बाबा की कंपनी आज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, आयुर्वेदिक दवाइयां, दूध, जिम के सप्लीमेंट्स सब बेच रही है। पतंजलि के अधिकतर प्रोडक्ट्स वाकई बहुत शानदार हैं, लेकिन ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स आम बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट से महंगे हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि अब यूनिकॉर्न बनने की दिशा में है। आपको बाबा रामदेव और उनके प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।